नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा बाजार के ऊपर और उन स्टॉक्स के ऊपर जिनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। कल आप सभी के साथ लेट नाइट जो मेरी लास्ट वीडियो थी वहां मैंने आप सभी के साथ स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस करे थे, बस फर्क इतना है तब मैंने आपको बताया था और अब एक्शन हो चुका है। तो शुरू करते हैं। जहां भी आपका कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूंगा उन स्टॉक्स को ही कवर करने की। बाकी अगर कोई रह जाए तो आप अपना स्टॉक का नाम और अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बाजार, आज बिल्कुल बाजार ने ना एक तरीके से ट्रेडर्स को मेरे को लगता है ट्रैप कर लिया। जहां पे सब कुछ अच्छा दिख रहा था, बैंक निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट लाइफ हाई लगाया और एग्जैक्टली वहीं से घूम गया। कल जो कैरी करके गए हैं उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, प्रॉफिट बुक करा, लेकिन जिन्होंने फ्रेश एंट्री ली वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसते हुए दिखे हैं आज के बाजार में। देखिए, दुनिया भर के बाजारों से कोई ऐसे बड़े और अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल हम अपनी स्ट्रेंथ अपने दम पर भागते जा रहे हैं और यही एक पॉजिटिविटी है भारत की इकोनॉमी के बारे में बताई जाए तो। और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि आप निवेश करो भारत में। इस समय दुनिया कर रही है भारत में निवेश। अगले 5 से 10 साल के लिए, 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, आपका भी कुछ नहीं होने वाला और बाजार में भी कुछ नहीं है। अब आगे आपको लेवल्स के हिसाब से बात करें तो निफ्टी 19,759 पे ट्रेड करते हुए दिख रही है आपको। 47 पॉइंट्स की तेजी है, ऊपर 19,811 का आज लाइफ हाई लगा दिया है बाजार ने। बैंक निफ्टी की बात करें 45,905 का आज लाइफ हाई लगा दिया है और वहां से अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 230 पॉइंट्स की गिरावट इस समय बैंक निफ्टी में है। टॉप से अगर काउंट करोगे करंटली 45,670 के लेवल्स पे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 66,985 का आज का हाई है जो कि लाइफ हाई है। 66,841 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 250 पॉइंट्स ऊपर। और आज जो लो लगाया वो 66,696 का अभी तक का लो है, जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं 10:11। तो ये आपको ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट अभी ऊपर से ना नीचे ही आता हुआ दिख रहा है, बाजार ऊपर नहीं जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां खुले वहां पे हाई लगने के बाद फिर नीचे ही जा रहे हैं हम लोग। लेट्स सी ये दोबारा से रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, या फिर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखेगा बाजार इतनी बड़ी तेजी के बाद। तो ये देखने वाली बात होगी। अब मैं बिना किसी देरी के पहले आपके पास उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जो खबरों में है, लेकिन उससे पहले एफआईआईडीआईज का डाटा बताना बहुत जरूरी है। कैश मार्केट में एफआईआईज कुछ नहीं कर रहे, 73 करोड़ की बाइंग करी है, मामूली सी, समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदें क्या ना खरीदें। डीआईआई 64 करोड़ की बाइंग, कुछ समझ नहीं आ रहा इन्हें भी क्या करें क्या ना करें इन लेवल्स पे। एफआईआई फ्यूचर में केवल 259 करोड़ की बाइंग। हाँ, कॉल ऑप्शन में जरूर उन्होंने बाइंग करी है। मैं कॉल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल बाजार हाइस पे बंद हुआ, ऑप्शंस में बाइंग का डाटा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉल ऑप्शन में बाइंग हुई, वो भी 3,500 करोड़ की। तो इस समय एफआईआईडीआई तो फुल्ली कंफ्यूज है, वो सोच रहे डिप आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगा या और तेजी आएगी, समझ नहीं आ रहा। तो पैसा फ्रेश लगाने में तो डर लग रहा है। और यहाँ ये जो तेजी चल रही है ना, ये चल रही है कमजोर निवेशकों की वजह से। दोस्तों ध्यान देना इन वर्ड्स पे। जब बाजार आपके लिए भाग रहा होता है ना, तो नए निवेशक आते हैं शेयर बाजार में और वो पैसा लगाते हैं। जब आ रहे हैं तो पैसा ही लगाएंगे क्योंकि बाजार में पैसा बन रहा है। तो जब वो पैसा लगाते हैं तो इस समय उन्हीं के पैसे से ये तेजी बन रही है। बट जब बड़े लोग रोक देते हैं हाथ, तो वो कमजोर निवेशकों का जो पैसा है ना वो फंसता है, फिर बाजार नीचे आता है, फिर वो बाजार को उल्टा सीधा बोलते हैं। और जब बाजार गिरता है तो ये निवेशक बाजार छोड़ के ही चले जाते हैं कि यार ये तो बेकार है, और फिर जो बड़े लोग हैं वो पैसा लगाते हैं और फिर बाजार में तेजी आती है। तो ये स्ट्रेंथ शो करता है बाजार में किसकी कितनी नॉलेज है, वो शो करता है। तो आप भी अपने स्टॉक्स को खरीदने से पहले 4-5 बार चेक करना है कि भैया मैं क्या ले रहा हूँ, किस प्राइस पे ले रहा हूँ, किस वैल्यू पे ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। अगर आप ये सारी चीजें नोटिस नहीं करोगे तो आप बिल्कुल ट्रैप हो सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लें तो बैंक निफ्टी लीड कर रहा है आज और मीडिया सेक्टर गिर रहा है, 1% के अंडर ही है दोनों ही। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। एडवांस शेयर 1023 है और डिक्लाइनिंग शेयर 850 है। तो यानी कि हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो आज लाल निशान में हो बाजार के लाइफ हाई के बावजूद भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये मत सोचना सिर्फ आप ही की, आज बहुतों की पोर्टफोलियो लाल में होगी, क्योंकि स्मॉल कैप आपके लिए 1/3% नीचे और मिड कैप में कोई तेजी है नहीं, फ्लैट है। निफ्टी सेंसेक्स, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ही तेजी है, बाकी सेंसेक्स और निफ्टी भी 1/3% ही ऊपर है, ज्यादा नहीं। आज के बढ़ने वाले टॉप गेनर्स की बात करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक है, वैभव ग्लोबल है, ये है। लेकिन गिरावट एक बार फिर से एंजल वन में आते हुए दिख रही है। कल खराब नंबरों के बाद स्टॉक 7.5% के समथिंग क्रैश हुआ, आज फिर से 5% टूट गया। अमरा राजा बैटरी, यहाँ पे मैंने कल ही आपके साथ शेयर करा था कि क्लैरियोस अपनी 14% का स्टेक टोटल बेच सकता है। 651 के फ्लोर प्राइस तय करा गया है, एग्जैक्टली वहीं पे आगे खड़ा हो गया शेयर, लगभग 4.5% डाउन है। तो ये रीजन यही है इसमें, क्योंकि बिकवाली हुई है, बाकी कोई रीजन नहीं है। और स्टॉक्स के बारे में बात करें जो खबरों में है, तो पहले आपको मैं बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस,
उसके कल सारे के सारे एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। इन्फोसिस के शेयर की बात की जाए तो यहाँ पे बड़ी डील मिलते हुए दिखे कंपनी को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस अच्छा ओपन हुआ, बट उसके बाद कहीं ना कहीं पिटाई पड़ती हुई दिख रही है। एलटीआई माइंट्री अपने नंबर्स के बाद लगभग 2.25% नीचे है, टाटा एलेक्सा के 1.5% नीचे है, और ब्रोकरेज हाउसेस काफी ज्यादा नीचे के टारगेट्स दे रहे हैं दोनों ही स्टॉक में। तो ये अभी के लिए इतना ही, बाकी कुछ स्टॉक्स हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।